बंगाल के एक सुदूर गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम काकुडा था। गांव छोटा था लेकिन बहुत सुंदर और शांतिप्रिय था। काकुडा गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग उनकी सलाह मानते थे और उनकी मदद से अपने समस्याओं का समाधान करते थे। काकुडा की तांत्रिक से पहली मुलाकात एक अमावस्या की रात हुई। उस रात अचानक गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। किसी अजीब शक्ति का प्रभाव गांव के लोगों पर पड़ने लगा। कई लोग बीमार हो गए और कुछ के घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वाले डर के मारे काकुडा के पास पहुंचे। काकुडा ने महसूस किया कि ये घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति का काम है। उन्होंने गांव के अन्य वृद्ध और ज्ञानियों को बुलाकर एक बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि गांव के बाहर से किसी कुशल तांत्रिक को बुलाकर समस्या का समाधान किया जाए। काकुडा और उनके सहयोगियों ने एक कुशल तांत्रिक को गांव में बुलाने का प्रबंध किया। तांत्रिक का नाम था योगीराज। योगीराज एक महान तांत्रिक थे। उन्होंने कई कठिन तंत्र मंत्र सीखे थे और कई समस्याओं का समाधान किया था। गांव में आकर योगीराज ने सबसे पहले सब कुछ निरीक्षण किया। उन्होंने गांव वालों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। फिर उन्होंने समझा कि गांव पर कोई अपशकुनी शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से उस शक्ति की उपस्थिति को महसूस किया। योगीराज ने अपने तंत्र मंत्र से जाना कि गांव में एक पुराना शमशान है जहां एक अपशकुनी आत्मा रहती है। वह आत्मा गांव वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। काकुडा और योगीराज ने मिलकर तय किया कि वे एक साथ उस अपशकुनी आत्मा से लड़ेंगे। काकुडा और योगीराज ने गांव वालों को हिम्मत दी और उन्हें तैयार किया। उन्होंने मिलकर मंत्रोच्चारण किया और गांव के चारों ओर पवित्र जल छिड़का। फिर वे शमशान की ओर चले। गांव वाले उन्हें हिम्मत और शुभकामनाएं देते हुए विदा करते हैं। शमशान पहुंचकर काकुडा और योगीराज ने एक पवित्र यज्ञ शुरू किया। उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और अपशकुनी आत्मा की उपस्थिति महसूस की। आत्मा ने पहले उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन काकुडा और योगीराज अपने मंत्रोच्चारण में अडिग रहे। अपशकुनी आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई और उसका प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन काकुडा और योगीराज अपनी शक्ति से उसके खिलाफ लड़ते रहे। उनके मंत्रोच्चारण से आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अंततः काकुडा और योगीराज के मंत्रोच्चारण से अपशकुनी आत्मा पराजित हो गई। वह आत्मा उनके सामने आत्मसमर्पण कर दी और उन्होंने उसे पवित्र किया। आत्मा को शांति मिली और उसने गांव वालों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। काकुडा और योगीराज की मेहनत से गांव वाले कृतज्ञ हो गए। उन्होंने उनका सम्मान किया और उनकी मंगल कामना की। काकुडा और योगीराज समझ गए कि उनकी संयुक्त कोशिशों से उन्होंने समस्या का समाधान किया। इस घटना से गांव वाले एक बड़ा सबक लेते हैं। वे समझते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर सभी मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो उसका समाधान संभव है। इसके अलावा वे समझते हैं कि तंत्र मंत्र और ज्ञान महत्वपूर्ण है। सही ज्ञान और तंत्र मंत्र के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस घटना के बाद काकुडा और योगीराज के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। योगीराज गांव वालों के परम मित्र बन जाते हैं और काकुडा के साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। काकुडा गांव वालों को हमेशा सलाह देते हैं कि वे हमेशा एकजुट रहें और किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर करें। वे कहते हैं कि सही ज्ञान और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि ज्ञान, तंत्र मंत्र और एकता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या का सामना करते समय अगर हम एकजुट रहें और सही ज्ञान का उपयोग करें तो उस समस्या का समाधान संभव है। काकुडा और तांत्रिक योगीराज ने हमें यही शिक्षा दी है।